तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी शेरनी को। इसकी रेटिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। इस मूवी की कहानी एक टाइगर पर बेस्ड है जो कि लोगों के ऊपर हमला करके पूरे गांव में तहलका मचा रही है। अब लोग इस टाइगर से कैसे निजात पाते हैं वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में कैमरा फिट कर रहे होते हैं, जिससे कि अगर वहां कोई भी हलचल हो तो वहां लगे कैमराज उनकी फोटो क्लिक कर लें। इस तरह से उनको जंगल में रह रहे हर तरह के जानवरों के होने की जानकारी मिलेगी। तभी वहां एंट्री होती है विद्या विंसेंट की, जो कि जल्द ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई अधिकारी बनी होती हैं। वो वहां के देख रेख करने वाले ऑफिसर से वाटरिंग होल सूखा पड़ा रहने की शिकायत करती हैं। वो बताता है कि ये सब काम करने का जिसके पास ठेका है वो एमएलए जीके सिंह का साला है, इसीलिए वो कुछ काम नहीं करता और ना ही हमारी सुनता है। लेकिन अगर आप एक बार कहकर देखें तो शायद वो आपकी बात मान जाए। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां भालू आ जाता है, जिससे सब लोग मिलकर भगाने लगते हैं। थोड़ी मशक्कत करने के बाद भालू वहां से भाग जाता है। वहां का ऑफिसर विद्या को बताने लगता है कि आपसे पहले जो अधिकारी यहाँ थे वो सबको टाइट करके रखते थे, वो एकदम सुपरमैन के जैसे थे। तब विद्या वहां के ठेकेदार मनीष को कल ऑफिस बुलवाने को कहती है और ऑफिसर से पूछती है कि क्या आपको पता है अगर वाटरिंग होल खाली पड़ा हो तो क्या होता है। बट ऑफिसर को इसकी कोई भी नॉलेज नहीं होती और वो चुप रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ठेकेदार मनीष विद्या के ऑफिस आ जाता है। विद्या उससे सही से काम ना करने के लिए उसे एक नोटिस दे देती है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है। तभी उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड बंसल वहां आ जाता है। अब मनीष एमएलए का साला होता है तो बंसल उसे कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। विद्या को थोड़ा समझ आ जाता है कि डिपार्टमेंट का सारा काम ढीला है और यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं है। रात में विद्या अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और अपनी जॉब छोड़ने को कहती है, बट उसका पति उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी जॉब की भी हालत कुछ ठीक नहीं चल रही होती है। अगली सुबह विद्या ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे फोन आता है कि किसी जानवर को खेतों में देखा गया है। उसका ड्राइवर कहता है कि वो जरूर टाइगर ही होगा क्योंकि जंगलों के बीच में खेत हैं, तो जब टाइगर एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना चाहते हैं तो उन्हें खेतों से होकर ही जाना पड़ता है। विद्या अब उस इंसिडेंट के स्पॉट पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वहां पर टाइगर ही आया हुआ था। आसपास के गांव वाले जंगल में ही अपने पालतू जानवरों को चराने आते थे, तो टाइगर ने उन्हीं में से भैंस का शिकार किया था। एक ऑफिसर बताती है कि जितने टाइगर्स को हम जानते हैं ये उनका काम नहीं है, ये कोई नया टाइगर ही है जिसने शिकार किया है। ऑफिसर गांव वालों को यहाँ एक हफ्ते के लिए ना आने को कहता है, तो इस पर गांव वाले भड़क जाते हैं कि वो यहाँ नहीं तो कहाँ जाएंगे अपने जानवरों को चराने के लिए। तब विद्या उन्हें समझाती है कि अगर आप अपने पालतू जानवरों को बचाना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। गांव वाले थोड़ा ना नुकुर करके मान ही जाते हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मीटिंग लगती है जहां विद्या बंसल से कहती है कि अगर टाइगर की पहचान करनी है तो हमें डीएनए सैंपलिंग करनी पड़ेगी। वो बाहर से एक्सपर्ट बुलाने की बात करती है, पर तभी वहां एक आदमी खड़ा हो जाता है जिसका नाम हसन नुरानी होता है। वो कहता है कि वो डीएनए सैंपलिंग कर सकता है, उसने इसकी वर्कशॉप ले रखी है तो उसे इसका काम करने आता है। हसन पास के ही कॉलेज में जियोलॉजी का प्रोफेसर होता है। बंसल उसको डीएनए सैंपलिंग करने की परमिशन दे देता है और अब वो विद्या की टीम में शामिल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गांव में एक प्रोग्राम होता है जिसे हसन करवा रहा होता है। वो उसमें टाइगर से बचने और उससे सावधान रहने की बातें बता रहा होता है। तभी वो दो शब्द कहने के लिए विद्या को स्टेज पर बुलाता है। विद्या जैसे ही कुछ कहने के लिए माइक पकड़ती है तभी वहां का एमएलए आ धमकता है और बंसल विद्या से माइक छीनकर खुद ही एमएलए जेके सिंह की तरफदारी करने लग जाता है। गांव में जल्द ही चुनाव होने वाले थे, इसीलिए जेके सिंह गांव वालों से कहता है कि वो उनके पालतू जानवरों के लिए फ्री में चारा का प्रबंध कराएगा और टाइगर खेत में ना आने पाए इसके लिए वो खेतों में तारे लगवा देगा। ऐसे ही वो स्टेज पर खड़े होकर अपने प्रचार प्रसार कर रहा होता है, वहीं हसन और विद्या साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जंगल में टाइगर ने एक आदमी को मार दिया होता है, तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। ऑफिसर बताता है कि लोग बॉडी के पास तक भी नहीं जाने दे रहे हैं और हमें कोई भी काम नहीं करने दे रहे हैं। वहां जो काम करने से रोक रहा होता है वो गांव का एमएलए रह चुका होता है जिसका नाम पीके सिंह होता है। वो कहता है कि जब तक यहाँ का एमएलए जीके और बंसल नहीं आ जाता हम काम करने नहीं देंगे। तभी वहां विद्या आ जाती है। वो बोलती है कि आप हमें काम करने दीजिए, आपको पता ही होगा कि सरकारी काम को रोकना जुर्म माना जाता है।
पीके कहता है कि आप मुझे कानून मत बताइए, वैसे तो मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बहन जैसी हैं आप मेरी, लेकिन ये जेके सिंह ऐसे तो हर काम में आगे रहता है, पर जब एक मौत हुई है तो एक महिला ऑफिसर को यहाँ भेज दिया है। विद्या कहती है कि अगर बॉडी ऐसे ही यहाँ पड़ी रहेगी तो कीड़े पड़ जाएंगे। वो कहती है कि आप भरोसा रखिए, सभी कदम उठाए जाएंगे। इतना सुन के पीके काम करने को कह देता है। तब हसन जाकर बॉडी से डीएनए सैंपल लेता है और वहाँ ऑफिसर्स आसपास टाइगर की मौजूदगी के सबूत इकट्ठा करने लग जाते हैं। वो लोग वहाँ टाइगर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप केज भी लगा देते हैं। अब सीन बंसल के ऑफिस में आता है, जहां पीके 2 हंटर्स को साथ में लाया होता है। वो बंसल से टाइगर को हंट करके मारने की परमिशन मांगता है, पर बंसल ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि विद्या मरने वाले के परिवार से मिलने जाती है। वहां वो गांव वालों से सावधान रहने को कहती है। उसमें से एक ऑफिसर कहता है कि जब पता था कि जंगल में टाइगर घूम रहा है तो वो आदमी वहां क्यों गया था। तब गांव की एक औरत ज्योति कहती है कि उसके जानवर भूखे मर रहे थे। जिस जमीन में पहले जानवर चरने जाते थे वहां पर तो पेड़ लगा दिए गए, तो वो आदमी क्या ही करता। इस बात से सारे गाँव वाले सहमति जता रहे होते हैं। अब वहीं जंगल में लगाए कैमरे में टाइगर की फुटेजेस आ जाती हैं, तो उन वीडियोस से पता चलता है कि टाइगर का नाम T12 है और वो फीमेल है। सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं टाइगर से छुटकारा पाने के लिए, पर कोई भी सल्यूशन नहीं निकल पाता। तब बंसल मॉनिटरिंग कमेटी बैठाने की बात करता है। अब ऑफिसर्स ट्रैप जाकर चेक करते हैं, पर टाइगर उस ट्रैप में नहीं फंसा होता है। उन्हें पता चल जाता है कि टाइगर बहुत चालाक है। उसने पूरी रात केज का चक्कर लगाया, पर वो उसके अंदर नहीं गया। अब सारे ऑफिसर्स टाइगर के पाँव के निशान ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तभी खबर मिलती है कि टाइगर को गन्ने के खेतों में देखा गया है, तो अब उसे पकड़ने के लिए वहां सारे ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं। विद्या उस पर नजर रखे होती है, ताकि जब वो मिले तो उसे बेहोशी का डांट मार के उसे पकड़ ले। विद्या को टाइगर नजर आता है, पर तभी जेके सिंह ट्रैक्टर भर के आदमियों को टाइगर को मारने के लिए आ जाता है। उनके शोर से टाइगर वहां से भाग जाता है और विद्या का टाइगर पकड़ने का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन विद्या उस जमीन को देखने जाती है जहां पर पेड़ लगा दिए गए थे। तभी उसकी मुलाकात पिंटू भैया से होती है, जो कि एक हंटर होता है। वो विद्या से कहता है कि अगर वो टाइगर पकड़ना चाहती है तो उसे उसकी हेल्प लेनी चाहिए, बट विद्या उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसका प्लान टाइगर को जिंदा पकड़ना नहीं बल्कि अपना टाइगर मारने का रिकॉर्ड बढ़ाना होता है। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वहीं विद्या की मुलाकात उसके सर से होती है, जिनका नाम नानगिया होता है। उनके बीच काफ़ी बातें होती हैं, जिससे कि पता चलता है कि नांगिया सर काफ़ी पहुंचे हुए ऑफिसर हैं, जिनसे कि विद्या ने बहुत कुछ सीखा है। विद्या नांगिया सर के एक सेमिनार में उनका लेक्चर सुनने गई होती है। तभी उसे फ़ोन आता है कि जंगल में टाइगर ने एक और इंसान को मार डाला है। पीके सिंह के आदमी गांव वालों को भड़का रहे होते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर और बंसल सब एमएलए जेके सिंह से मिले हुए हैं, इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मर रहा है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं तो गांव वाले उनसे मारपीट करते हैं और उनकी गाड़ी को जला डालते हैं। अब ये मुद्दा गांव के बचाव या टाइगर को पकड़ने का नहीं बल्कि एक चुनावी मुद्दा बन चुका था, जिसमें कि जेके और पीके अपनी पॉलिटिक्स खेलने लग गए थे। अब पीके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंच जाता है तो बंसल डर के मारे वहां से भागकर छुप जाता है, पर वो उसे ढूंढ लेता है और उसे धमकाने लगता है, जिसके डर से बंसल टाइगर को कैसे भी पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब टाइगर पकड़ने की सक्सेस के लिए डिपार्टमेंट में हवन करवाया जाता है। फिर उसके बाद पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल में ही टेंट लगा लेता है और टाइगर के फुटप्रिंट्स और उसके खरोच के निशान ढूंढने लगता है, जिससे कि टाइगर के लोकेशन की पहचान हो सके। अब पिंटू भैया भी उनके टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन उसकी विद्या से नहीं बन रही होती, तो वो अपने हिसाब से ही टाइगर को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि टाइगर रात में गांव से होकर गुजरेगा, तो वहां ऑफिसर्स उन्हें अलर्ट करने को जाते हैं, पर वहां का मुखिया उन्हें कहता है कि तुम गांव वालों को डरा रहे हो, जिससे कि वो खेत में काम करने नहीं जा पाएंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग ऑफिसर्स को वहां से भगा देते हैं। अगले दिन पिंटू भैया को एक टाइगर दिखता है, तो वो उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। वो जैसे ही गोली चलाने वाला होता है तभी ऑफिसर उसे रोक देता है, क्योंकि वो T12 नहीं कोई और ही टाइगर होता है। बट पिंटू उस पर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उसका मकसद T12 को पकड़ना नहीं बल्कि अपना टाइगर मारने का रिकॉर्ड कायम रखना था। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों ही नेता पीके और जी के टाइगर को लेकर चुनावी प्रचार करने लग जाते हैं।
जहां जेके पिंटू भैया को लेकर गांव वालों से वादा करता है कि वो टाइगर को मार गिराएंगे और गांव वालों को बचा लेंगे। वहीं पीके सिंह जेके पर सारे इल्जाम थोप कर अपने आप को गांव वालों के सामने बड़ा दिखा रहा होता है। असलियत में उन दोनों को इंसान और टाइगर किसी की भी जान की फिक्र नहीं थी। अब हम देखते हैं कि विद्या ने गाँव वालों को सिलाई करने का काम दे दिया होता है और उन्हें सलाह देती है कि जो भी कला आती है वो घर पर ही करें और जंगल से दूर रहें। अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता चलता है कि टाइगर T12 को 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो जंगल से आगे बढ़ रही है। पिंटू भैया सलाह देते हैं कि टाइगर और बच्चे सबको ही मार देना चाहिए, जिस पर विद्या और हसन राजी नहीं होते और आपस में बहस शुरू हो जाती है। विद्या नांगिया सर से बात करती है और कुछ सोर्स लगाकर पिंटू भैया को वहां से निकलवा देती है। अब हम देखते हैं कि विद्या के पति और उसकी माँ और सास तीनों वहां उसे मिलने आ जाते हैं। टाइगर अपने बच्चों को जंगल क्रॉस करके नेशनल पार्क की ओर जा रही होती है। तब उन्हें पता चलता है कि जंगल के बीच में एक कॉपर माइल है और कई हाईवेज भी होकर गुजरते हैं, जिससे कि टाइगर का जंगल क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। विद्या की माँ और सास चाहती हैं कि विद्या अब एक बेबी को जन्म दे, पर विद्या इसके लिए रेडी नहीं होती है। वो सारे लोग हसन के यहाँ डिनर पर जाते हैं। उन सब के बीच बात चल ही रही होती है, तभी विद्या को कॉल आता है जिससे कि पता चलता है कि एक और मौत हो गई है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो पीके गांव वालों को उनके और जेके के खिलाफ भड़काने में पड़ा होता है। हसन विद्या को बताता है कि ये टाइगर का नहीं भालू का काम है, पर उन्हें ये बताने का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि गांव वाले पीके की बातों में आ चुके थे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं समझते। अब वहीं पर जेके भी आ जाता है तो पीके और जेके में बहस चालू हो जाती है और इंसान के मौत का मुद्दा बिल्कुल साइड में हो जाता है। अब अगले दिन वहां पर मंत्री जी आ जाते हैं और पिंटू भैया को ये सिचुएशन संभालने को कहते हैं और नांगिया को इस मिशन का हेड बना देते हैं। विद्या समझाने की कोशिश करती है कि लास्ट डेथ टाइगर ने नहीं भालू ने की थी, पर इतने लोगों के आगे उसकी बात दब कर रह जाती है। अब न्यूज चैनल्स का जो आजकल काम है लोगों में दहशत फैलाना, वो टाइगर को लेकर करना शुरू कर देते हैं। टाइगर की तलाश चल ही रही होती है, तभी खबर आती है कि टाइगर को उसके 2 बच्चों के साथ हाईवे क्रॉस करते हुए देखा गया है। तो वहां सारी टीम अलर्ट हो जाती है और टाइगर को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते हुए शाम हो जाती है पर वो कहीं भी नहीं मिलती, तो नांगिया सर आज रुककर अगले दिन सर्च करने का ऑर्डर दे देते हैं। सब लोग वापस जा रहे होते हैं, तभी पिंटू भैया के पास 2 आदमी आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने टाइगर को आधे घंटे पहले ही देखा है। पिंटू उन्हें ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। अब वो उसी स्पॉट पर पहुंच जाता है और वहां पर मेल टाइगर का टॉयलेट डाल दिया जाता है ताकि शेरनी उससे अट्रैक्ट होकर वहां पर आए और पिंटू उसे मार डाले। पिंटू अपनी गन लेकर घात लगाए बैठा होता है तो शेरनी वहां पर आ जाती है, तो पिंटू उसे गोली मार देता है और शेरनी की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद वो ऑफिसर से उसे बेहोशी का डांट मारने को कहता है ताकि ऐसा लगे कि पहले बेहोश किया गया, फिर वो नहीं हुई तो इसीलिए गोली चलानी पड़ी। सुबह होती है तो विद्या, हसन और उनकी टीम शेरनी की डेड बॉडी देखने आती है। हसन समझ जाता है कि पहले उसे गोली मारी गई है, फिर बाद में डांट मारा गया है और ये एक मर्डर है। विद्या नांगिया सर को बहुत मानती थी, इसीलिए वो ये बात उन्हें बताती है, ये सोच कर के वो हेल्प करेंगे, बट वो उसे ही चुप रहने को कहते हैं और कोई भी एक्शन लेने से मना करते हैं। विद्या समझ जाती है कि नांगिया सर भी पिंटू जैसे लोग की ही तरह हैं और वो उन्हें पैथेटिक कहकर वहां से चली जाती है। अब पिंटू और जेके मिलकर टाइगर की मौत का जीत का जश्न मना रहे होते हैं। विद्या अब अपनी जॉब छोड़ने का सोच लेती है और अपना रिजाइन लेटर लिख लेती है, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज होती है कि वो रिजाइन करे या नहीं। वो सिस्टम को तो बदलना चाहती है पर उसके बस में कुछ भी नहीं होता है। यही सब वो कॉपर माइल के पास बैठे सोच रही होती है, तभी उसे एक कॉल आता है तो वो तुरंत कहीं जाने लगती है और अपना रिजाइन लेटर फाड़ देती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे वही औरत मिलती है जो उसे गाँव में मिली थी। वो उसे जंगल की तरफ लेकर जाती है जहाँ विद्या देखती है कि शेरनी के वही 2 बच्चे वहां पर मौजूद होते हैं। वो उनको देखकर काफी खुश होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अब नया अधिकारी आ गया होता है और वो भी वहाँ की खस्ता हालत से रूबरू होता है। वो ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ का ठेकेदार कौन है, तो ऑफिसर सेम वही शब्द बोलता है जो उसने विद्या से कहे थे और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। फिर हमें विद्या को दिखाया जाता है, उसका ट्रांसफर एक म्यूजियम में कर दिया गया होता है। वहाँ पर काफी गड़बड़ियाँ होती हैं तो विद्या अब उन्हें सॉल्व करने लग जाती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी का एंड काफी सिंपल और क्लियर है कि सिस्टम में बहुत सारी खराबियां हैं और अगर कोई उसे सही भी करना चाहता है तो सिस्टम इतना करप्ट है कि वो तो नहीं बदलता, लेकिन बदलाव लाने वाले को ही उसके पद से बदल देता है। विद्या ने बदलाव लाने की कोशिश की पर उसका ही ट्रांसफर कर दिया गया होता है और उसके बदले नए अधिकारी को अपॉइंट कर दिया जाता है और वही सेम कहानी शुरू हो जाती है।
पर विद्या ने अपने आप को नहीं बदला था। वो अब जहाँ पर थी वहाँ भी बदलाव लाने की कोशिश में लगी हुई थी। जो मूवी का मैसेज है वो हम सब अच्छे से जानते हैं कि सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। कोई आकर कितना भी कोशिश कर ले पर वो तस से मस नहीं होने वाला और सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चलता आया है। बस लोग ही बदलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि विद्या ने टाइगर के बच्चों को सेफ जगह पर जरूर पहुंचा दिया होगा। ये एक वन टाइम वॉच मूवी है। इसमें ना कोई एक्शन सीन है और ना ही कोई मेलो ड्रामा है। एक सिंपल सी स्टोरी है जो सिंपली एक मैसेज देकर खत्म भी हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन शेरनी मूवी का। आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।